बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत से सवाल हुआ, अगर कोई शख्स हुजूर क़ल्ब के बग़ैर नमाज पढ़े तो क्या वो दोबारा उसी नमाज को हुजूर क़ल्ब के साथ पढ़ सकता है? तो आपने जवाब में फरमाया, अगर किसी ने हुजूर क़ल्ब के बग़ैर नमाज पढ़ी हो और दोबारा उसी नमाज को हुजूर क़ल्ब के साथ पढ़ना चाहे तो मुमकिन है कि हम उसके बारे में कहें कि ये दस्तूर और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नमाज की तकमील और जबरान के लिए नवाफिल मुक़र्रर किए गए हैं और उन्हें शरई हैसियत दी गई है। फिर भी अगर कोई कमाल हासिल करना चाहता हो तो उसे नवाफिल दोबारा पढ़ने चाहिए। ऐसा करने में क्या हर्ज है? उसमें तमाम आसार पाए जाते हैं। अगर कोई शख्स हुजूर क़ल्ब या उस तरह की दूसरी चीज़ों के ज़रिए नमाज में पेशरफ्त चाहता है तो उसे नवाफिल को जारी रखना चाहिए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज़ों पर मुदावमत करते हैं। नीज़ सवाल हुआ, बाज़ औक़ात ज़्यादा सजदों की वजह से पेशानी पर सजदेगाह के निशान बन जाते हैं, क्या ये हालत रियाकारी शुमार होती है? तो आपने जवाब में फ़रमाया, तवील सजदे इन इबादत में से हैं जो शैतान की कमर तोड़ देते हैं। जो शख्स तवील सजदे करता है उसे ख्याल रखना चाहिए कि रियाकारी में मुब्तला न हो और सजदे के बाद आईने के सामने खड़ा होकर देखे कि कहीं उसकी पेशानी पर सजदेगाह के निशान तो नहीं है। अगर उसे अपनी पेशानी पर सजदेगाह के निशान नज़र आएँ तो उसे चाहिए कि उन्हें साफ़ कर दे, ताकि बुरी सिफ़त यानी रियाकारी में मुब्तला होने से महफूज रहे। तालीमात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम घर घर पहुँचाने के लिए हमारे चैनल शिया लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट में अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया।